सीएम शिवराज सिंह चौहान का कुनबा बढ़ा। काबीना में 28 नए वजीर हुए शामिल। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने दिलाया हलफ। 20 को बनाया गया काबीना वजीर तो 8 को मिली रियासती वजीर ओहदे की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में बनाए गए 28 नए वजीर। बीजेपी के 16 अरकान असेंबली को दिलाया गया हलफ तो सिंधिया हामिद 6 लोगों को काबीना और 3 को रियासती ओहदे की मिली जिम्मेदारी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अपील। आवाम से की प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। कहा 18 से 60 साल के लोग अपना प्लाज्मा दे सकते हैं। कोरोना से ठीक हुए 1031 पर फोन कर सकते हैं। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे में 19,148 कोरोना के नए केस। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 434 लोगों की मौत। पूरे मुल्क में कोरोना से अब तक 17,834 की मौत। मुल्क में 6,04,641 लोग कोरोना से मुतासिर। 3,59,860 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 59.51%। गलवान घाटी में चीन पीछे हटने को तैयार। जराये के मुताबिक चीन पुरअमन हल के लिए तैयार। साथ ही पीछे हटने के अमल पर चर्चा जारी रहेगी। हालांकि 6 जून की पहली मीटिंग में भी पीछे हटने पर इत्तेफाक राय बनी थी। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान झाओ लीजियन ने उम्मीद जताई कि हिंद चीन के साथ कॉमन गोल्स की सिमत में काम करेगा। चीन से सरहद तनाज़े के बीच वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल लद्दाख जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा लद्दाख में हिंद फौज की तैयारियों का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को छोड़ दिया है। वज़ीर आज़म ने यह फैसला चीन के 59 ऐप्स बैन करने के बाद लिया है। वज़ीर आज़म 2015 में जब चीन गए थे उसी वक्त वीबो पर अकाउंट बनाया था। वीबो पर पीएम मोदी के 2,44,000 फॉलोअर्स थे। इनमें से ज्यादातर चीन के लोग थे। अमेरिका ने हिंदुस्तान में चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन करने के फैसले को सही बताया है। अमेरिका के वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने हिंदुस्तान के फैसले को खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के लिए जरूरी कहा। कुछ सीनेटर्स ने भी चीन के ऐप को बैन लगाने की मांग की हिमायत की। मुल्क में हाईवे तामीर से जुड़े प्रोजेक्ट में चीन की कंपनियां बैन की जाएंगी। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे किसी भी मुश्तरका मंसूबे को सड़क तामीर की इजाजत नहीं दी जाएगी जिसमें चीन की कंपनी की हिस्सेदारी हो। MTNL और BSNL ने भी 4G अपग्रेडेशन के लिए जारी टेंडर को रद्द कर दिया है। अब दोनों ही कंपनियां नया टेंडर जारी करेंगी। अपग्रेडेशन के लिए इक्विपमेंट बनाने वाली चीन की कंपनियां टेंडर अमल में शामिल नहीं हो पाएंगी। रेलवे ने थर्मल कैमरा खरीदने के लिए चीन की कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया है। रेलवे की कंपनी रेलटेल ने पिछले महीने 800 एयर बेस्ड निगरानी कैमरे के लिए पहल की थी। गलवान घाटी में तशद्दुद और उसके बाद चीन हुकूमत के रुख के बाद ये कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने चीन में बने सामानों को इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। यूपी के PWD, सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम के काम में भी चीन के किसी भी सामान का इस्तेमाल नहीं होगा। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने LOC पर अपने फौजियों को तैनात किया है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने 20,000 फौजियों की तैनाती की। शुमाली लद्दाख में LOC के पास पाकिस्तानी फौज ने 2 डिवीजन को तैनात किया। चीन के खिलाफ डिप्लोमेसी को जारहाना करते हुए हिंदुस्तान ने हांगकांग के हालात पर बयान दिया है। जिनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग में हिंदुस्तान ने कहा कि हांगकांग में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी रहते हैं, इसलिए हमारी नज़र हांगकांग पर है। अगस्त के आखिर या सितंबर महीने की शुरुआत में MP के मानसून सेशन के इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सेशन को लेकर आखिरी फैसला नहीं लिया है। मानसून सेशन के इनेकाद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज समाजी दूरी पर अमल करना है। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ हो गया है। मरकजी हुकूमत ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए तजवीज़ मांगी है। पूरे मुल्क के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है। इन्हीं 12 क्लस्टर में प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। कांग्रेस ने इसकी मुखालफत की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल ने संदेशरा ग्रुप बैंक फ्रॉड मामले में आज तीसरी बार पूछताछ होगी। ED को सुनील यादव ने बताया था कि चेतन और गगन धवन अहमद पटेल के घर कई बार आते थे। अहमद पटेल ने इसे सियासत से मुतासिर बताया।
वजारत आयुष ने कहा है कि पतंजलि कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेच सकता है, लेकिन ये कोरोना के इलाज की दवा नहीं है। वजारत आयुष ने कहा कि दवा के पैकेट पर कोविड-19 की दवा का दावा न हो और उत्तराखंड हुकूमत से जारी लाइसेंस के मुताबिक हो। स्वामी रामदेव ने इसे अपनी जीत कहा है। बिहार के सासाराम में पिकनिक मनाने गए 2 शख्स पानी की तेज धार में फंस गए। मौके पर पुलिस पहुंची और काफी कोशिश के बाद इन दोनों को निकाला जा सका। झरने में अचानक तुग़यानी की वजह से ये परेशानी हुई। इस्लामाबाद में पहला मंदिर बनाए जाने के फैसले पर पाकिस्तान में मुखालफत हो रही है। हुकूमत के हामी परवेज इलाही ने मंदिर तामीर को इस्लाम मुखालिफ बताया है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आए, इसलिए यहाँ मंदिर न बने। दिल्ली में फैल रहे कोरोना वायरस, वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वजारत दाखिला में मीटिंग की। मीटिंग में अनलॉक 2 के दौरान बेहतर सेहत सहूलत देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में हुई ताज़ा स्टडी में पता चला है कि कोरोना वायरस से दिल को भी नुकसान पहुंचता है। कई ऐसे रोगियों की भी जांच की गई जिन्हें पहले से दिल की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कोरोना के असर से इनके दिल की मांसपेशियों में सूजन आ गई। 2036 तक रूस के सदर बने रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। 76% लोगों ने हिमायत की रूस के आइन में तरमीम के लिए जनमत संग्रह मुहिम पूरी कर ली गई है। हालांकि रूस का अपोजिशन इस वोटिंग को गलत बता रहा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में लोगों ने इकट्ठा होकर पुतिन के आइन तरमीम और इंतखाबात की मुखालफत की। ब्राजील के अमेजन में आग से फैला धुआं कोरोना के मरीजों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक एक बहुत बड़े इलाके में धुआं फैल गया है और लोग सांस की बीमारी का सामना कर रहे हैं।